बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स का वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन। तो देखिए, जेस मिल ने अपनी पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म जो 1863 में पब्लिश हुई थी, उसमें उन्होंने उपयोगितावाद जो बेंथम का था उसको संशोधित किया है और अपने हिसाब से कई संशोधन उन्होंने किए हैं। अब वो कौन कौन से संशोधन थे जो उन्होंने किए, उनको हम एक एक करके देखेंगे। पहला जो संशोधन उन्होंने किया वो था कि सुखों में गुणात्मक भेद होता है। बेंथम सुखों में गुणात्मक भेद नहीं मानता था, केवल परिमाणात्मक भेद मानता था। लेकिन मिल ने सुखों में गुणात्मक अंतर पैदा कर दिया। गुणात्मक अंतर का मतलब होता है कि कुछ सुख निम्न कोटि के होते हैं और कुछ उच्च कोटि के होते हैं। जबकि बेंथम का मानना था कि यदि सुखों की मात्रा समान है तो खेलने में भी उतना ही आनंद आता है जितना कविता पाठ में। तो यहाँ वो केवल क्वांटिटी का अंतर कर रहे थे, लेकिन क्वालिटी का अंतर कर दिया मिल ने। और इस संबंध में जो है उनका एक फेमस कोटेशन भी है मिल का कि एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है, और एक संतुष्ट मूर्ख बनने की अपेक्षा एक संतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है। और यदि उस मूर्ख या सुअर की राय इससे भिन्न है तो वह इसलिए कि वह प्रश्न के केवल एक पहलू, अपने पहलू को ही देखता है। तो इस तरीके से मिल जो है सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद भी मानते हैं। दूसरा जो संशोधन उन्होंने किया वो है कि सुखों को मापा नहीं जा सकता। देखिए, जो बेंथम थे उन्होंने कहा कि सुखों की मात्रात्मक नापतोल संभव है, लेकिन मिल इसको नहीं मानते। बेंथम ने तो सुखों को मापने के लिए सुख कलन का सिद्धांत भी दिया था, लेकिन मिल इसको स्वीकार नहीं करते। मिल के अनुसार सुख की जो श्रेष्ठता या उपयोगिता को जांचने का तरीका केवल विद्वानों की सम्मति हो सकती है। ज्ञानी व्यक्ति जिन्हें विभिन्न सुखों की अनुभूतियों का ज्ञान है वही सुखों की श्रेष्ठता अथवा उपयोगिता के संबंध में निर्णय दे सकते हैं। विद्वानों के निर्णय को ही सुखों के अच्छे बुरे होने का एकमात्र प्रमाण माना जाना चाहिए। इस प्रकार से मिल बेंथम द्वारा प्रतिपादित सुख दुख की जो मापतोल का जो सिद्धांत है, फेलिसिफिक कैलकुलस, उसको गलत सिद्ध कर देते हैं। तो ये दूसरा संशोधन था बेंथम के उपयोगितावाद में। मिल द्वारा जो तीसरा संशोधन था वो है उपयोगिता का आधार नैतिकता है। बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन में नैतिक चेतना, कर्तव्य की भावना, नैतिक बंधन आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। उसके अनुसार व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य भौतिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वह सभी चीज़ों को केवल भौतिक सुख की प्राप्ति में सहायक या बाधक के रूप में देखकर उन्हें अच्छा या बुरा बताते हैं। नैतिक आधार पर वो चीज़ों को नहीं देखते हैं। लेकिन मिल का विश्वास था कि मनुष्य की चेतना के निर्माण में प्रेम, सहानुभूति, धार्मिक भावना तथा आत्मोत्सर्ग की प्रवृत्ति आदि का भी योग रहता है। उसकी ये मान्यता थी कि कर्तव्य की भावना वैयक्तिक अधिकारों तथा निजी स्वार्थों से व्युत्पन्न नहीं हो सकती। जो चौथा उन्होंने संशोधन किया है वो है व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक हित के संबंध में। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में एक अन्य संशोधन किया। बेंथम ने व्यक्तिगत एवं सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से दंड भय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
उसका मत था कि दंड भय के कारण व्यक्ति को बुरे एवं असामाजिक कार्य करने से रोका जा सकता है। और इस संबंध में उन्होंने 4 प्रकार के दंड भी बताए थे जो हम पहले पढ़े थे, जैसे भौतिक दंड है, राजनीतिक दंड है, नैतिक दंड है और धार्मिक दंड है। लेकिन जो मिल थे वो इनके अलावा एक आंतरिक प्रकार के बल को भी स्वीकार करते हैं, जिसे अंतःकरण कहा है उन्होंने, जिसको वो बहुत स्वाभाविक और शक्तिशाली मानते हैं। उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में मानव जाति के सुख की भावना रहती है और इसलिए उसे सार्वजनिक सुख के लिए उत्सुक होना चाहिए और उसे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार मिल ने व्यक्ति को श्रेष्ठ एवं नैतिक प्राणी बताकर उसे समाज के प्रति कर्तव्योन्मुख रहने के लिए प्रेरित करके स्वार्थ और सार्वजनिक सुख के अंतर को कम करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट जो संशोधन है वो है स्वतंत्रता संबंधी धारणा में अंतर। बेंथम के स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत को भी मिल ने संशोधित किया। बेंथम के अनुसार स्वतंत्रता उपयोगिता सिद्धांत की अनुगामिनी होती है, अग्रगामिनी नहीं होती। उसने स्वतंत्रता को सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना, परंतु मिल के अनुसार स्वतंत्रता का स्वयं अपना महत्व होता है और वह स्वयं अपने आप में साध्य है, साधन नहीं है। नेक्स्ट जो अंतर उन्होंने किया वो है संपत्ति के अधिकार के संबंध में भिन्नता। यह विचित्र बात है कि बेंथम राज्य को कानूनी रूप से उच्च संस्था मानने तथा समाज कल्याण में राज्य के कार्यों एवं हस्तक्षेप का समर्थन करने के बाद भी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को महत्व देता है तथा आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करता। इसके विपरीत मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान पोषक है और राज्य के सीमित कार्यों का समर्थन होने के बाद भी वो संपत्ति के अधिकार को सीमित करना चाहता है तथा आर्थिक क्षेत्र में मजदूरों, बच्चों एवं स्त्रियों के कल्याण के लिए कानून आवश्यक मानता है। धन्यवाद।